नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अ, अभी जो अ, हमास ने जिन लोगों को बंदी बना रखा था, उनकी रिहाई के बारे में। नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 13 इज़राइली और उसके अलावा दूसरे नेशनैलिटीज़ के बहुत से लोगों को आज़ादी मिल गई है। वो अब कतर पहुँच गए, कतर से दूसरी जगह पे भी जा रहे होंगे या जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक अच्छी बात है। 4 दिन के लिए एक पॉज़ जिसे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए जंग युद्ध विराम भी नज़र आता है। हालाँकि इज़राइल ने कहा है कि वो जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी 4 दिन के अंदर, हर रोज़ जो 10-10 और 12-12 लोग इज़राइलियों को रिहा करेंगे, उसके बाद तुरंत वो अ, वॉर शुरू हो जाएगी, दोबारा से युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, वो कतर का था। कतर की एक बड़ी यूनिक पोज़ीशन है। अ, अरब वर्ल्ड में भी और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी अब उसकी बहुत अच्छी अ, बहुत इन्फ्लुएंस हो चुका है। हालाँकि ये बहुत छोटा मुल्क है, मुश्किल से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर होगा। इसकी पॉपुलेशन भी मुश्किल से बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 करोड़ रुपए के करीब है, मिलियंस है। और ये है कि लेकिन इन्फ्लुएंस वाइज़ ये जितना इसका इन्फ्लुएंस है, लगातार बढ़ते जा सऊदी अरेबिया के बाद अगर किसी का इतना इन्फ्लुएंस है, तो एक अच्छी छवि के रूप में बन गया है वो कतर का नज़र आता है। यूएई और कुवैत या ओमान, ये भी बहुत इन्फ्लुएंशियल देश हैं, तेल के बड़े भंडार हैं, सब कुछ है इनके पास। अ, और लेकिन कतर की जो पोज़ीशन है वो अलग है और मैं समझता हूँ कि इस डील में उनको छुड़ाने में काफ़ी मदद भी मिली होगी पूरी करने में। एक तो कतर जो है वो का इन्फ्लुएंस हमास के ऊपर बहुत है और दूसरी बात ये है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इज़राइल पे बहुत है। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी इस डील को क्लिंच करने में यानी पूरा करने में। और ये भी है कि कतर जो है वो लगातार कोशिश कर रहा था। इससे पहले भी 2 जो अमेरिकन होस्टेजेस थे उनको निकाला। हमास की लीडरशिप जो है वो कतर के अंदर काफ़ी बड़ी सीनियर लीडर्स वहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे वो बातचीत करता रहता है और कतर की एक अच्छी बात ये है कि वह हमास के मामलों में इंटरनल मामलों में दखल भी नहीं देता और उनकी माली मदद भी करता है। उसने बहुत हेल्प की है गाज़ा के लोगों की। हमेशा से मतलब चलता चला आ रहा है, बहुत ज़माने से हेल्प करता रहा है। कतर के ऊपर भरोसा अमेरिका का भी है, यूरोप के भी देशों का है और ट्रस्ट जो है बाकी सभी देश उसको करते हैं कि वो एक ऑनेस्ट ब्रोकर जिसे कहते हैं पीस का है। ईमानदारी के साथ काम करना ये उसका अ, मेन मोटो है। कतर ने इससे पहले हमने देखा था कि जो अ, तालिबान के साथ जो बातचीत अमेरिका की थी, वो भी कतर ही में हुई थी। कतर ने उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले किया था और उसके माध्यम से वहाँ पे हमने देखा बाद में कतर तालिबान सत्ता में आए, अमेरिका छोड़ के गए और तालिबान फ़ौरन ही सत्ता में आ गए। हालाँकि वो पूरा इसमें कतर की कोई गलती नहीं है। एक तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत कम था, फिर दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट थी उस समय वो बहुत कमज़ोर थी। ख़ैर वो एक अलग इश्यू है, कभी और बात करेंगे। लेकिन कतर ने बहुत ईमानदारी से उसको इसके अलावा कतर दूसरे मुल्कों में भी अमन शांति की जो पहल करता रहता है, ये कोई पहली बात नहीं। कतर जो है मैं समझता हूँ कि एक ये जो है इसकी जो है अ, इन्फ्लुएंस बढ़ने का कई रीज़न है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है जो इसकी जीडीपी है, बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ रही है, कतर की जीडीपी और ये एक वहाँ के ऊपर जो उनकी पर कैपिटा इनकम भी उसके साथ-साथ बढ़ रही है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जीडीपी तो बहुत से देशों में बढ़ जाती है लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ जाता। यानी जो गैप रहता है रिच एंड पुअर का, अमीर और गरीब का, वो वहाँ पे कम है।
सभी लोग बहुत पैसे वाले हैं, दुनिया का सबसे पैसे वाला मुल्क है। तो इस तरीके से कतर का इन्फ्लुएंस बहुत हो जाता है। दूसरा कतर का इन्फ्लुएंस हम देखते हैं अल जज़ीरा की वजह से भी बहुत है। अल जज़ीरा ने जिस तरीके से इज़राइली वार की कवरेज की है, वो बड़ी सराहनीय है। बहुत ही उन्हीं ने जो जिसे कहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव तरीके से जो हो रहा था उसको दर्शा दिया पब्लिक के सामने। और उसका कारण ये हुआ इसके इस वजह से एक अरब यूनिटी बनी, फिर उसके अलावा अरबों में एक ये एहसास हुआ इस बात का कि उनको अ, सपोर्ट करना चाहिए और उन्होंने खुल के उसका डेमोंस्ट्रेशन शुरू हो गया पूरे अरब देशों में और ये एक बड़ा सपोर्ट बेस बन गया। ये जो थी बातें जो थी चंद जिसकी वजह से कतर बहुत माना जाता है। कतर की जो दूसरी अच्छी बात थी अल जज़ीरा के अलावा कतर का ने जिस तरीके से इसके जो इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह हैं, जिसके माध्यम से उसने बहुत से देशों की मदद की है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है रीज़न है कतर के इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। अब ये देखना है कि ये जो पीस टॉक्स हुई है, ये कहाँ तक कामयाब रहती है? क्या फ़ौरन वॉर शुरू हो जाएगी उसके बाद जैसा इज़राइल ने कहा है? या मैं समझता हूँ कि आगे भी बढ़ सकती है इसकी चांस है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से लगता है कि ये शायद आगे बढ़े, ऐसा माहौल बन रहा है। इसी के पूरी दुनिया में इस समय जंग के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। खुल के लोग सड़कों पे हैं लाखों की तादाद में। लंदन के अंदर जो मार्च हुआ उसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग थे। अमेरिका के अंदर लाखों लोग, हर शहर में अमेरिका के, यूरोप के तमाम शहरों वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है इज़राइल को वो अंडर प्रेशर है। और यही नहीं कि इटली, फ्रांस, स्पेन इन लोगों ने खुल के इज़राइल की का खंडन करने लगे। हालाँकि अभी तक किसी ने सीज़ फायर की बात नहीं की। पब्लिक प्रेशर में आके उन्हीं ने खंडन ज़रूर किया है कि बच्चों की और औरतों की जो डेथ हो रही है ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो खड़ा हो रहा है उसकी बात तो की है लेकिन ये है कि और दूसरी बात नहीं। और अब देखना ये है कि क्या आने वाले समय में इसके ऊपर कुछ चेंज आता है इज़राइल के ऊपर इन देशों का दबाव सचमुच पड़ता है या खाली पब्लिक कंजम्पशन के लिए लोगों ने स्टेटमेंट दी है। हालाँकि अभी जर्मनी और अमेरिका, बर्तानिया खुल के इज़राइल के साथ है, उनका मानना है कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। बाकी देश भी इसी की बात करते हैं लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज़ की ज़रूर बात प्रेज़िडेंट जो बाइडेन ने की है। हालाँकि उसका उनके स्वयं मुल्क में पीस नाउ मूवमेंट यानी अ, पीस इन गाज़ा बहुत पावरफुल होता चला जा रहा है। यूथ में तो है ही, उसके अलावा भी बहुत है। ये नहीं कि खाली अरब या एशियन मुल्क के लोग इन डेमोंस्ट्रेशन में आ रहे हैं। वहाँ के लोकल अमेरिकन जो हैं यानी गोरे वो भी बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से कतर ने जो एक रोल प्ले किया है जहाँ पे जिसके माध्यम से सब लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है वहाँ के अंदर, उससे एक बहुत बड़ा मदद मिली है पब्लिक ओपिनियन की बनाने में वहाँ के ऊपर। फिर ये भी है कि कतर जो है वो लगातार जो है एक अ, ऑनेस्टली काम कर रहा था। उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर था हमास के ऊपर लेकिन उसकी हमास को उसने कोई ऐसी सपोर्ट नहीं दी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वो देता रहा है। ये नहीं कि हमास को उसने वेपन सप्लाई किए हों या इस तरह का कोई आर्म्स, एम्यूनिशन इस तरह की कोई वो नहीं। और दूसरी बात ये कि अमेरिका और यूरोप के देश भी चाहते थे कि कोई जो कुछ भी बात उनकी होती थी अ, हमास गाज़ा में हमास के माध्यम से वो इन्हीं के माध्यम से होती थी, कतर के माध्यम से। कतर के अमीर जो हैं ये बहुत मॉडर्न और काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, इन्हीं ने जिस तरीके से कतर का डेवलपमेंट किया है वो भी एक सराहनीय। कतर की आज़ादी केवल 71 में हुई थी, उस समय कतर दुनिया का बहुत गरीब मुल्कों में से एक था, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो था। लेकिन बाद में वहाँ पे जब तेल निकला, तेल पहले निकल आया था लेकिन उसको गैस निकली थी, उसका निकालना, उसको एलएनजी में कन्वर्ट करना, ये सब एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। बर्तानिया ने
इस पे ध्यान नहीं दिया और इसको आज़ाद कर दिया मुल्क को। लेकिन अब ये है कि कतर ने वो जो नेचुरल गैस उनके यहाँ है, थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस सप्लायर है और वो पूरी दुनिया में, और उसका जो पैसा आया उसका उन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल किया। कतर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इसमें काम कर रहा है, लगातार उसकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको काफ़ी एक्सपर्टाइज़ है इन तमाम चीज़ों की, कि किस तरह से पीस, अमन, शांति लाई जा सकती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, आने वाले इसमें हम एक कतर के बारे में एक अलग से एक वीडियो भी बनाएँगे जल्दी ही आपके सामने। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के इसको देखा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिएगा और इसको आगे भी धन्यवाद।